क्लास 12 वालों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वालों, ध्यान दीजिएगा जो इस चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इस चैप्टर से एग्ज़ाम में ओनली फॉर 4 नंबर का आएगा। एक प्रैक्टिकल रहेगा, एक थ्योरी रहेगा, दोनों में से 1 करना रहता है। प्रैक्टिकल बहुत इजी है। उम्मीद है कि हर एक बच्चा क्लास में जो सबसे पीछे बैठे रहते वो भी बच्चा बना सकता है, इतना इजी है। तो कहने का मतलब है, बात यहाँ पे ये है कि 57 नंबर देखिएगा, ठीक उस दिन बनाए थे 58, उसी के जैसा है, लेकिन बच्चे लोग को थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर हुआ है। तो ये लोग का रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो इस पर भी बना दीजिए, इसमें प्रॉब्लम हो रहा। बाकी डिटो सेम है, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, हम छोड़ दिए थे ये वीडियो बनाना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है बच्चे को प्रॉब्लम हो, इसमें कोई ये वाली बात नहीं है, नॉर्मल होता है प्रॉब्लम, तो हम इसको भी क्लियर कर देना चाह रहे हैं। तो ये देखिए क्या है, 2 पार्टनर है हमेशा की तरह। तो जॉय एंड जीत आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज। एज जॉय दे दिया है 4/5 एंड जीत का दे दिया 1/5 ऑन द 1 अप्रैल 2019। इसका मतलब हम ध्यान से समझा रहे हैं, इसको समझने का आप लोग कोशिश करिएगा। ये जो 4/5 और ये 1/5 है, ये रेशियो दिया हुआ, एक्चुअली में दिया हुआ ये वाला 4:1। तो इसको सम ऑफ द रेशियो करेंगे तो होगा 5, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 4/5, और कॉमा फिर इसको करेंगे तो 1/5, ऐसे होता है ना। तो ये आपको इसमें डायरेक्ट दे दिया है, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम लोग बनाते हैं ना, यहाँ पे देखिएगा हम लोग करते क्या है कि यहाँ ये और प्रॉफिट इन द रेशियो ये दिया है, तो सम ऑफ द रेशियो करते हैं तो ये आता है। फिर अमल का आ गया ये वाला 3/5, और फिर ये आया कहाँ से, तो यहाँ से, ये 3 यहाँ से, और सम ऑफ द रेशियो ये वाला, फिर ये वाला 2, ये वाला यहाँ आया है, और ये जो 5 है ये यहाँ आया। तो कहने का मतलब हम लोग के जो अभी एग्ज़ाम में अभी क्वेश्चन में है 57 में, आपको ये सब करने का झमेला नहीं है। अमल एंड अनिल शेयर प्रॉफिट रेशियो 3:2 दिया हुआ, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये और ये दिया है तो मैन काम यहाँ से स्टार्ट, मान लीजिए इसको छुपा दिए, आपको मैन काम इससे स्टार्ट करना है। डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है 4/5 इंटू जो रहेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट वो बैठा देना है। तो आसान कर दिया, तो हम लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। मेरे कहने में तो आप लोग को समझ में आ गया हम बोलना क्या चाह रहे हैं। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि वहाँ जो आपका ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/5 और 1/5, इसको लेके घबराइएगा नहीं। ये रेशियो को बना कर दिया है, रेशियो को क्या बनाया, नॉर्मल लिखा रहता है 3:2, तो यहाँ पे लिखा हुआ 4:1, इसको सम ऑफ द रेशियो किया तो 5 आया, और फिर इसी को यहाँ पे इस एंगल में लिखा है। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है 4 है, सम ऑफ द रेशियो इसका क्या है 5 है, इसका क्या है भी 5 था। तो जिस तरह यहाँ पे ये लिखा हुआ, वैसे हम लोग के क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था, हम लोग को डायरेक्ट ये उठा के यहाँ बैठाना और कुछ नहीं करना। उसी तरह यहाँ भी 1 क्या होगा 5, इसको भी डायरेक्ट यहाँ पे उठाकर बैठाना है और कुछ नहीं करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2019 का क्या है, 1 अप्रैल 4th महीना का शुरुआत, स्टार्टिंग। याद रखिएगा जब स्टार्टिंग अप्रैल से हो रहा है तो ख़त्म कहाँ पे होगा पता है आपका, 31 मार्च को होगा। अकाउंट कहाँ कंप्लीट होता है, मार्च महीना में। तो याद रखिएगा द कैपिटल ऑफ पार्टनर वियर जॉय दिया हुआ है 60,000 और जीत का दिया हुआ 50,000, ये है कैपिटल। और इसका हम लोग बस इतने ही इस्तेमाल करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, अदरवाइज इसका कहीं इस्तेमाल नहीं होता। ये 60,000 हम लोग डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, बार बार हम समझा रहे, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, कितना परसेंट निकालना वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, आएगा तो हम बता देंगे। अभी फिलहाल देखिए द प्रॉफिट एंड लॉसेज अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ख़त्म कब हो रहा है 31 मार्च 2020 में, स्टार्ट कब हो रहा है 19 में और ख़त्म कब हो रहा है 20 में। तो नेट प्रॉफिट दे दिया है 1,75,000। याद रखिएगा ये जो 1,75,000 दिया है यही मैंने, ये रहेगा पीएल एप्रोप्रिएशन आराम से बनेगा, क्योंकि टोटल पैसा यहीं से माइनस होगा, यहीं से दिया जाएगा। अगर किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं
इसी में से देंगे। अगर किसी को इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं इसी में से देंगे। अगर रिजर्व फंड रख रहे हैं तो इसी में से देंगे। अगर पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो इसी में से देंगे। अदरवाइज जो भी स्टेप का जो रहेगा, जो हम लोग पार्टनर को दे रहे हैं, एक्सपेंस खर्चा दे रहे हैं, टोटल काम इसी में से रहेगा। याद रखिएगा, ये प्रॉफिट है बिजनेस का, ये इनकम है, तो क्रेडिट साइड एंट्री होगा। तो कोई भी बिजनेस में पार्टनर जो आता है वो इनकम लेने आता है, बल्कि देने नहीं आता है। तो हमेशा इस तरफ एक ही एंट्री होगा, बहुत चांस रहेगा तो एक ड्राइंग का एंट्री होगा। ड्राइंग का एंट्री क्या है? बाय चांस कभी कभी बिजनेस में पार्टनर से पैसा लिया जाता है ड्राइंग की शक्ल में, उसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। तो एक हो गया नेट प्रॉफिट, और दूसरा एंट्री अगर मारना होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मारेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है आम भाषा में कि आप दिमाग में छाप लीजिए, बैठा लीजिए कि क्रेडिट साइड में मात्र 2 एंट्री होगा। एक होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना है बाबू। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं देंगे ये 2 एंट्री के बाद, दिमाग में छाप लीजिए। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू शो अ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या दिखाने के लिए बोला है? प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट ऑफ द फर्म आफ्टर द इनटू द कंसीडरेशन फॉर जस्ट फॉलोइंग। याद रखिए क्या बोला? तैयार करने के लिए प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन बोला है। और मसला क्या रहता है? पार्टनर कैपिटल भी लोग बनाते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। बच्चे लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। फिलहाल एग्जाम में पूछा नहीं जाता 4 मार्क्स में क्या क्या पूछेगा, तो हम लोग सिर्फ फिलहाल इतने करिए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक और है चैप्टर, उसमें बनेगा, उसमें बना लीजिएगा। 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है, 10 मार्क्स का, उसमें बता दीजिएगा। 4 मार्क्स के लिए छोटा ठीक है। अब इसको जानबूझ के आप लिझड़िया बना के टाइम बर्बाद करके पता चला कि आया वही PL प्रिपरेशन अकाउंट। 4 मार्क्स की जगह हम 50 मार्क्स का मेहनत किए, लेकिन एग्ज़ाम में इसमें से सिर्फ 4 ही मार्क्स मिलेगा, 50 नहीं। तो याद रखिए, सिर्फ बदन से मेहनत मत करिए, दिमाग से भी मेहनत करिए। दिमाग लगाइए, जहाँ पे कम मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स उठाना है तो वहाँ पे वो लॉजिक लगाइए। मोटिया मजदूर की तरह दिन रात मेहनत करके भैया 8,000 10,000 ना कमाकर AC में बैठकर ओनली 8 घंटा में 30,000 40,000 50,000 कमा सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग का भी खेल है। और ये हम लोग बनाते हैं यहाँ पे 1 नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। याद रखिएगा, ये जो है 60,000, इस पे 5% निकालेंगे। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन जीत लोन। याद रखिएगा क्या है? जीत लोन। वो जो है ये वाला हम लोग का जो है लोन पे आया है बात। तो लोन पे जो आया किसका है? जीत का आया है। तो जीत का जो आया है, तो जीत का जो लोन है आपका कितना % यहाँ पे दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे गौर करिए, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन जीत लोन अकाउंट 40,000 दिया फॉर द होल ईयर। तो हम लोग वर्किंग नोट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन हैज़ बीन चार्ज एट द रेट 6% पर एनम एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 1932 के मुताबिक पार्टनरशिप में ये बोला गया है कि आप 6% चार्ज कर सकते हैं। किस पे? इंटरेस्ट ऑन लोन पे। इस पे कितना %? 6% चार्ज कर सकते। कितना? 6%। तो हम लोग लोन में कितना लेंगे? नोट में लिख दीजिएगा। नोट में क्या लिखिएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन हैज़ बीन चार्ज एट द रेट 6% पर एनम एज पर एक्ट 1932 पार्टनरशिप एक्ट। तो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर 6% पर एनम। द ड्राइंग वियर जॉय का हो गया 15,000, जीत का हो गया 10,000। तो यहाँ याद रखिएगा, इसमें उतना झमेला नहीं है। यहाँ पे मसला ये है कि 6% आपको दिया हुआ है, लेकिन टाइम जब नहीं दिया रहेगा, मेंशन नहीं रहेगा, आप कितना लीजिएगा? 6 मंथ लीजिएगा। कितना लीजिएगा? 6 मंथ लिखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज़ बीन चार्ज फॉर 6 मंथ। कितना? 6 मंथ एवरेज विन द एब्सेंस ऑफ डाटा ऑफ द ड्राइंग। अगर नहीं दिया रहेगा तो आप ले सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर में देखिएगा, 4 नंबर में क्या बोला है?
ट्रांसफर 10% डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड ऑफ द फर्म। याद रखिएगा ये कब हम लोग निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल डीपी जो निकालने का तरीका रहता है, टोटल क्रेडिट को जोड़ दीजिएगा, टोटल डेबिट को जोड़ दीजिएगा, क्रेडिट को डेबिट से माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा उस पर हम लोग 10% निकालेंगे। कितना? 10%। याद रखिएगा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने का तरीका, टोटल क्रेडिट को ऐड करिएगा, टोटल डेबिट को ऐड करिएगा, क्रेडिट को डेबिट से माइनस करिएगा, जो आएगा उसको किससे हम लोग करेंगे, उस पर 10% निकालेंगे। और ये जो 10% निकालेंगे तो याद रखिएगा ये जो रिजर्व फंड है ये बिजनेस का पैसा बिजनेस में रखा हुआ है, पार्टनर इसको कभी भी निकाल सकता है, ये पैसा कभी भी निकाल सकता है पार्टनर, ये खर्च नहीं हो रहा, ये रखा हुआ है एज अ रिजर्व के तौर पे। तो ये हम लोग सम बनाते हैं। यहाँ देखिएगा बासुन दत्ता का 57 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 20, पर्टिकुलर दे दिए, अमाउंट दिए, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट डेबिट ये सब आपको पता है। क्या लिखेगा, इन द बुक ऑफ फर्म प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या होगा 31 मार्च 2020। इस तरह से हम लोग नॉर्मली पैटर्न याद रखिएगा किस तरह से ये हो रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि आप क्या एंट्री मारिएगा, पहले सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय, हम लोग क्या लिखेंगे बाय पीएल नेट प्रॉफिट, क्या लिखेगा पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया हुआ है 1,75,000। ठीक है, ये हम लोग लिख दिया 1,75,000। तो ये कहने का मतलब ये है, इसमें ब्रैकेट में मेंशन करिएगा, क्या करिएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये कर दिए। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में बार बार बोला है, क्या बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आंख बंद करके नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। तो लिखिएगा 2, डेबिट साइड में कर रहे हैं तो 2 लिखिएगा, क्या लिखिएगा इंटरेस्ट, हुआ इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, ऑन कैपिटल CAPITAL कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट 5%। हम लोग के क्वेश्चन में यही बोला है 5% लेने के लिए। ठीक है, तो 5% का क्या है जीत है जॉय है, तो पहले जॉय लिखें और फिर उसके बाद क्या लिखें जीत लिख दीजिए। जॉय का क्या है देखिएगा ये है 60,000 इंटू कितना परसेंट 5%, तो 5% का नीचे 100, ये परसेंट का 100 दिए, देखिए 2 जीरो कट जाएगा, तो 5 छक्के 5 6 से कितना होगा 30, और उसके बाद ये 0 कॉपी होगा, तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा ये 0 वैसे होगा 3,000। 5 को जब इससे करिएगा तो कितना आएगा 3 हो जाएगा, 600 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। उसी तरह जीत का निकालेंगे, तो जीत का जब निकालिएगा तो कितना है उसका दिया हुआ 5,000, 50,000 50,000 इंटू 5/100, 2 शून्य ये कट गया तो क्या बचा यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे लिखिएगा 2,500, ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा इस तरह से 600 इंटू 5 मल्टीप्लाई किए तो ये आया 500 इंटू 5 तो ये आया, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये आपको समझाने के लिए हम बोले हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन का काम करेंगे। आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया है, यहाँ देखिए 2 नंबर प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन जीत लोन अकाउंट, क्या बोला है जीत का, ये जो जीत का बोला है इंटरेस्ट हम लोग जीते का निकालेंगे जॉय का नहीं। आइए निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लिखिएगा 2, क्या लिखिएगा देखिए हम कैसे लिख रहे हैं 2 जीत
यहाँ पे पहले मेंशन कर दीजिएगा, क्या मेंशन कर दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखिएगा, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट लेंगे बाबू, 6% लेंगे, ठीक है। 6% क्यों जी मेंशन कर दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन हैज़ बीन चार्ज एट द रेट 6% कब लेंगे, एज पर एक्ट पार्टनरशिप 1932 के मुताबिक। जब आपका लोन दिया रहेगा तो चार्ज कितना 6% करिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे किसका, जीत का है, तो लीजिए जीत लिखे। जीत का कितना है था, यहाँ मेंशन करिएगा, क्या लिखिएगा 40,000 इंटू 6/100। तो देखिए 20 कट गया, तो ये आया क्या, तो यहाँ पे आया है। इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं, यहाँ से बचा 400 इंटू 6 तो 2400। ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ ये, तो कहने को तो 2400 आया। यहाँ पे मेंशन ये करिएगा बाबू लोग, वर्किंग नोट कितना दीजिएगा, 1 दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग दिखा दे रहे हैं, आइए नीचे आप, हम दिखाते कैसे। यहाँ पे नॉर्मली जो हम लोग वर्किंग नोट करेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखिएगा वर्किंग नोट कितना नंबर, वर्किंग नोट 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर में क्या है लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन हैज़ बीन चार्ज एट द रेट 6% पर एनम एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। मेरा बात समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये मेंशन कर दीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या आता है, यहाँ पे देखिएगा आपका, देखिए पीएल एंट्री कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिए, इंटरेस्ट ऑन लोन कर दिए, और बचा हुआ क्या बचा हुआ है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए ये इनकम ही समझिए बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे लिखिएगा बाय, क्या लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6%, ठीक है। तो जो 6% लिखेंगे इसको दिखा देंगे, क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट 2, उसमें है वहाँ दिखा देंगे वर्किंग नोट 2 में। वर्किंग नोट 2 में क्या रहेगा, यहाँ पे आइए हम दिखाते हैं वर्किंग नोट 2 में नॉर्मली। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट 2। सबको समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है लिखिएगा वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग has been charged for 6 months. 6 months average. When जब the absence of data of drawing, लिख दीजिएगा वर्किंग नोट में, अच्छा लगेगा लिखने से। दूसरी बात आइए हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसको इनकम्प्लीट को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्या दीजिएगा, जॉय का दीजिएगा। तो देखिए जॉय का जो बना रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट दिए, लिखे 15,000 उसका दिया हुआ था ड्राइंग। याद रखिएगा ड्राइंग का इंटरेस्ट आएगा, ड्राइंग का एंट्री नहीं मारेंगे। ये देखिए 15,000 यूज़ करने के लिए लिखे, 6 बाई कितना लिखे 100 लिखे, इनटू,
अगर डेट दिया नहीं रहेगा तो हम लोग कितना लेंगे 6 मंथ। 6 मंथ को ईयर बनाने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे 12 से। एकदम तुर के बता रहे, ब्रेक कर के बता रहे कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 2 0 कैंसिल। तो नॉर्मली आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ 3 बचे हैं, 150 बचे, मल्टीप्लाई करिएगा तो 450 आएगा, यही आएगा। कर लीजिएगा घर में बैठ के। जीत का ये देखते हैं, जीत बाबू उसका कितना है 10,000 है। कितना है 10,000। तो 10,000 पे जो बना रहे हैं इंटू 6/100 इंटू 6/12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 कटा 3 है, ये 100 है कि तो कितना होगा, ये होगा 300। ठीक है। अब यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम लोग किस में, रिजर्व फंड में, जिसका इंतज़ार कर रहे थे। जो मज़ेदार एंट्री है, इसमें मिस्टेक भी होता बच्चे लोग का, तो बच्चे लोग का मिस्टेक होता, आपका मिस्टेक नहीं होगा। अगर अच्छे से करिएगा तो आप लोग का मिस्टेक नहीं होगा। तो ये देखते बनाते क्या है, लिखिएगा 2, लिखे 2, उसके बाद लिखिएगा रिजर्व फंड। क्या लिखिएगा, ए लिखिए रिजर्व RV, रिजर्व फंड @ कितना परसेंट, 6%। DP मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इस पे 6% निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, वर्किंग नोट 3, 1 यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ, तो 3 यहाँ होगा। ये पूरा काम हम लोग 3 का करेंगे। ये निकालने का तरीका हम क्या बताए थे बाबू लोग, इसको क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट को ऐड करेंगे, इसका ऐड करके अलग लिखेंगे, इसका ऐड करके अलग लिखेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, क्रेडिट को डेबिट से माइनस करेंगे, जो आएगा उस पर 10% निकालेंगे। तो आइए हम बना के दिखा ही दे रहे, टेंशन वाली बात है नहीं। तो कहने का मतलब है, लीजिए नॉर्मली हम बना रहे हैं, तो कहने का मतलब है, लिखिएगा यहाँ पे क्या लिखिएगा, वर्किंग नोट 3 में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू, लिखिएगा टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट। मतलब आप बोल सकते हैं 175,750 माइनस 790। याद रखिएगा, ये क्रेडिट साइड को जो ऐड किए थे 1,75,450, 300 को ऐड किए तो ये आया, और ये जो आया डेबिट साइड का 3,2500, 2400 को ऐड किए तो ये आया। इसको इससे माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा आपका 16780। ठीक है। तो ये जो बचा है, अब इस पे क्या निकालेंगे, तो याद रखिएगा मेरा बात, इस पे हम लोग निकालेंगे रिजर्व फंड। लिखिएगा फंड 10% क्या होगा, 16780 इंटू 10/100, तो 10101010, ये बचा क्या 1678। यही जो 1678 बचा है बाबू, 16875, क्या ये 168,178,5, यहाँ पे 5 दीजिएगा, ये है 5,
तो 16805 कहने का मतलब ये जो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये जो 16785 आया है इसको हम लोग कहाँ एंट्री करेंगे, यहाँ पे करेंगे। कहाँ पे, ये यहाँ पे। तो ये वाला यहाँ पे हम लोग कर दिए, यहाँ पे हम लोग लिख दिए। क्या लिखे, 16785। अब इसको क्या करेंगे, वो जो रेशियो दिया हुआ है ना उसमें इसको बांटेंगे। आइए हम दिखाते हैं आपको। ये वाला जो हम लोग का दिया हुआ है ना, ये यहाँ जो दिया हुआ है ये 4/5 और 1/5, ये इसमें हम लोग बांट देंगे। नॉर्मली बढ़ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो बटेगा, तो वर्किंग नोट 3 दिए, तो अब ये बोला हुआ, अब क्या करेंगे, लिखिएगा। क्या लिखिएगा, लिखिएगा टू रिजर्व फंड। अब जो हम लोग यहाँ से करेंगे उसको किस में बांटेंगे, याद रखिएगा। अब जो हम लोग इसको ऐड करिएगा और इसको ऐड करिएगा, इसको इससे जो माइनस करके जो आएगा वो क्या बनेगा, शेयर प्रॉफिट में बांटेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इस सबको जोड़िएगा। किसको किसको जोड़िएगा, यहाँ पे देखिए आपका 1,75,000 को जोड़िएगा, 450 को ऐड करिएगा, 300 को ऐड करिएगा। इसको ऐड करके जो भी आएगा उसको इस नंबर से 3,000, 2,500, 2,400, 16785 से माइनस करके जो आएगा यहाँ पे एंट्री मारेंगे। उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम आप लिखिएगा टू पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्किंग नोट 4 में दिखाएंगे इसको, किस में, 4 में। ठीक है, तो आइए 4 में हम दिखाते हैं नॉर्मली। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेगा वर्किंग नोट 4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, देखिए जो एक जन था जॉय, उसका 4/5 इंटू कितना देंगे, तो याद रखिएगा उसको पूरा को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, एक दूसरे से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आपको आएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, 151065 ये आया। ये सेट का पूरा ऐड करिएगा, इसको माइनस करिएगा ये पूरा से, तो जो आएगा ये आएगा, यानी टोटल जोड़िएगा तो इसके बराबर आएगा। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, इस तरह से बोल सकते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, 175,750, ये भी वही होगा 175,750। तो आइए हम बता दें इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग थे 151065, इसको कैलसी में कैलकुलेट करिएगा तो क्या आएगा, 120852। उसी तरह किसका आएगा, जीत का आएगा। तो जीत का आएगा कितना आएगा, 1/5 इंटू 151065। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 30213। इस चीज़ को, ये दोनों को आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों को हम लोग कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ये जो हिस्सा है बांटेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बोल दीजिएगा जॉय का कितना आया, जॉय को मिला है 120852 और जीत को मिला है आपका 30213। कहने का मतलब ये आपका यहाँ और यहाँ लास्ट का शेयर प्रॉफिट निकल गया। ये क्या निकला, शेयर प्रॉफिट। पार्टनर कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये आपका शेयर प्रॉफिट निकल गया। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 57 था, उम्मीद करते हैं कि बनाकर हमको भेज दीजिएगा एक बार। बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।